Good morning, everyone. Today we are here to revise the SEA syllabus of Computer Class 10th. Your syllabus is Part A, Unit 1 and Part B, Unit 1. So, there we are discuss only summary part of the all chapters of your syllabus because हमने जो detail portions थे हमने काफ़ी बार पहले revise कर लिए हैं and now we start only summary portion of your chapters. Now this is your first unit, first chapter, part A का जो communication आपका unit है उसका first chapter है methods of communication and there are the summary portion of methods of communication. कम्युनिकेशन क्या था मैंने आपको काफ़ी टाइम बताया बेटा कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन शेपिंग अवर पर्सनल एंड सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ हमारी पर्सनल सोशल लाइफ को बनाने के लिए कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है और थ्री मेथड्स थे कम्युनिकेशन के कौन कौन से थे वर्बल नॉन वर्बल एंड विजुअल वर्बल कम्युनिकेशन क्या था जिसमें आप ऑरली कम्युनिकेट करती हो या फिर रिटन में कम्युनिकेट करती हो टू टाइप्स का होता है टू टाइप में आगे डिवाइड होता है ऑरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन नॉन वर्बल क्या था बेटा टू और मोर पर्सन थ्रू द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज फेशियल एक्सप्रेशन पोस्चर और गेस्चर बॉडी लैंग्वेज फेशियल एक्सप्रेशन हैप्पी हो आप सैड हो एंग्री हो उस तरह के एक्सप्रेशन से आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल एंड विजुअल में क्या होता है कोई भी आइडिया इंफॉर्मेशन जो विद द हेल्प ऑफ इमेजेस डिजाइन ड्राइंग मैप्स एनिमेशन के थ्रू एक दूसरे को शो की जाती है जैसे कि बिजनेस लेवल पे एड्स आती हैं जैसे आपके टीवी पे आप देखते हो विजुअल वे में अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन दिखाए दैट इज कॉल्ड विजुअल कम्युनिकेशन नाउ दीज आर द थ्री मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन देन ऑरल कम्युनिकेशन में क्या होता है बेटा फेस टू फेस बात करते हो आप टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होती है स्पीच हो गई वीडियो रेडियो टेलीविजन दीज ऑल आर कॉल्ड ऑरल कम्युनिकेशन जिसके थ्रू आप बात करके अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हो पिच वॉल्यूम एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीच मेक ऑरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव इफेक्टिव बनाने के लिए ऑरल कम्युनिकेशन के लिए किन चीज़ों की जरूरत होती है बेटा ऑरल में आपका वॉल्यूम है जो आपकी आवाज़ है स्पीकिंग पावर है वो अच्छी होनी चाहिए तो मतलब पिच किस लेवल पे बोल रहे हो वॉल्यूम कितना है क्लैरिटी कितनी है बोलने में रिटन कम्युनिकेशन में आपका मैसेज देखा जाता है आपने प्रिंटेड दिया है हैंड रिटन दिया है उसमें मीमोज इंक्लूड है रिपोर्ट्स जॉब डिस्क्रिप्शन ईमेल एक्सेट्रा रिटन में आपने जो कुछ भी उसमें ऐड किया है उसमें देखा जाता है रिटन कम्युनिकेशन में वोकैबुलरी भी देखी जाती है राइटिंग स्टाइल प्रिसीजन क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन ऑरल के लिए बता दिया किन चीज़ों की जरूरत है और रिटन के लिए इन सब की जरूरत है आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो राइटिंग स्टाइल अच्छा हो राइटिंग क्लियर हो प्रिसीजन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स हो विजुअल कम्युनिकेशन में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है बिकम्स मोर इफेक्टिव व्हेन अकम्पेनिड बाय द ओरल कम्युनिकेशन विजुअल के साथ साथ अगर ओरल कम्युनिकेशन ऐड कर दी जाए तो विजुअल का इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है अकेली वीडियो चलती रहे हमें नहीं समझ में आएगा बट उसके साथ साथ अगर बोले भी कोई हमें समझाने के लिए तो दैट इज वेरी इफेक्टिव ऑन अदर्स जिनके लिए भी हम विजुअल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो दिस इज द चैप्टर वन ऑफ मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल का नाउ देयर इज अ चैप्टर टू चैप्टर टू में आपका तो टॉपिक है द सिग्निफिकेंस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन साइकिल हमने फीडबैक पढ़ा था उसके बारे में कम्युनिकेशन के बारे में देखो पहले समरी है पता ही है आपको एक पर्सन के साथ या ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ बात करने के लिए हम सिंबल यूज करें साइन यूज करें किसी भी तरह का आप तरीका यूज कर सकते हो कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेशन हमें हेल्प करती है रिलेशनशिप बनाने में प्रमोट करने के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए एनरिच अवर नॉलेज अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कम्युनिकेशन बहुत बड़ा हेल्प करती है देखो ये रहा आपका चैप्टर का नेम द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द कम्युनिकेशन के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है बेटा सबसे पहले सेंडर फिर आपको मैसेज कौन सा भेजना है मैसेज को फिर इनकोड करते हुए इनकोड के बाद कम्युनिकेशन चैनल जिसके थ्रू आप मैसेज सेंड करते हो रिसीवर रिसीव करता है डी कोड करता है देन उसकी फीडबैक देता है तो दीज ऑल आर द स्टेप्स टू प्रमोट द प्रोसेस ऑफ योर कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन प्रोसेस करने के लिए इन सब स्टेप्स की जरूरत पड़ती है Communication cycle explains how the system of conveying and understanding message operates. कम्युनिकेशन साइकिल एक डायग्राम मैंने आपको करवाया था वो क्या काम करता है वो आपके मैसेज को बताता है आपका मैसेज कैसे कन्वे होता है और कैसे अंडरस्टैंड होता है देन फीडबैक क्या होता है इज द ट्रांसमिशन ऑफ evaluative information about an action event or process जो भी मैसेज या डाटा आपको सेंड किया गया उसके बारे में एवेल्यूएशन होती है अभी वो डाटा किस तरह से आपको लगा अच्छा लगा कोई कमी है पहुंचा नहीं पहुंचा दैट इज कॉल्ड फीडबैक it is a way of let people know how effective they are in what they are trying to achieve or how they influence you
इससे पर्सन को ये पता लगता है जिस पर्सन ने आपको मैसेज भेजा है भी उसने आपको डाटा अच्छे वे में भेजा है या कोई कमी रह गई है या उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो फीडबैक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। फीडबैक occurs when an environment reacts to an action or behavior। फीडबैक कब आती है? जब कोई भी इन्वायरमेंट रिएक्ट करता है किसी एक्शन के साथ या किसी बिहेवियर के साथ, मतलब कोई जिस तरह का मैसेज आता है आपको उस तरह से ही फीडबैक क्रिएट होती है। इफेक्टिव फीडबैक क्या होती है बेटा? दो तरह से, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों ही यूजफुल होते हैं। फीडबैक हमें मोटिवेट करती है ताकि हम परफॉर्म करें अच्छा, एंड फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट, सप्लायर, वेंडर, स्टेक होल्डर्स कैन बी यूज टू बिल्ड बेटर वर्किंग रिलेशन एंड इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स। जैसे आप कोई माल परचेज करते हो, आगे सेल करते हो, देन अगर आपको क्लाइंट अच्छा रिस्पॉन्स देगा तभी आप दोबारा मंगवाते हो माल सेल करने के लिए। तो ये एक तरह से फीडबैक है। अगर आपको फीडबैक नहीं मिलेगी तो आप अपनी इंप्रूवमेंट कैसे करोगे? डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, जिसमें आपको फुल डिटेल में दिया जाता है, ये रिटन में भी हो सकती है, वर्बल में भी हो सकती है, विच enables एंड हेल्प्स द लर्नर टू अंडरस्टैंड व्हाट शी और ही नीड्स टू डू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव। जिसमें पूरी डिटेल में बताया गया हो कि उस पर्सन को क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी चाहिए, क्या गलतियां हैं उसकी, ये बताया जाए। ऑरल फीडबैक इज प्रोवाइडेड वर्बली, ऑरल तो पता ही है, बोल के बताई जाए, दिस इज गुड, दिस इज नॉट गुड, एक्सेट्रा। रिटन फीडबैक जो रिटन में दी जाती है, बोल के नहीं दी जाती। स्पेसिफिक, ये टाइप्स हैं फीडबैक के, डिस्क्रिप्टिव हो गया, ऑरल हो गया, रिटन हो गया, स्पेसिफिक। प्रोवाइड डिटेल्ड एंड पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट द पर्सन डिड वेल और पुअर, पूरी डिटेल में बताना जिसके ऊपर पर्सन काम कर सकता है। नॉन स्पेसिफिक, जिसमें कोई हेल्पफुल नहीं होती, ये जिसमें डिटेल नहीं बताई जाती, जो जस्ट इतना बता दी जाता है, इट इज ओके, इट इज नॉट ओके, दिस, ऐसा नहीं बताया जाता क्या ओके है क्या नहीं ओके है, ये होती है नॉन स्पेसिफिक। तो ये टाइप्स अच्छे से लर्न करनी है, फीडबैक कितने टाइप्स की होती है। नाउ देयर इज योर थर्ड चैप्टर बेटा, इसका नेम है आपके पास मेजर्स टू ओवरकम बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बैरियर्स को ओवरकम कैसे किया जा सकता है जो आपकी इंफॉर्मेशन में मतलब रुकावट डालती है। कम्युनिकेशन सबसे पहले वही है, आपको पढ़ी लिया आपने क्या होता है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस ही बताई गई है। अब बैरियर क्या होती है? कम्युनिकेशन रोकने के लिए कोई ब्लॉग, फिल्टर, डिस्ट्रॉट ऑफ मैसेज, कोई अड़चन आना आपके मैसेज को रोकता है, जो दैट इज कॉल्ड बैरियर। तो सबसे पहले बैरियर आता है लैंग्वेज का। अगर आपको पता ही है सेंडर और रिसीवर दोनों की लैंग्वेज अलग अलग हुई तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होती है। वेरियस मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, कई बार आप मेंटली अच्छे नहीं होते हो तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो पाती। इमोशनली आप ठीक नहीं होते हो तो आपकी कम्युनिकेशन में स्टॉप हो जाता है, मतलब कोई ना कोई रुकावट आती है। और कौन से फिजिकल बैरियर कौन से होते हैं? जैसे नॉइजी एरिया, आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, सराउंडिंग अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियस आपकी कम्युनिकेशन बहुत इफेक्ट करेगी, बैरियर्स आएंगे। वी मस्ट टेक डिफरेंट कल्चर इनटू द, हमारे कल्चर अलग अलग होते हैं, हमारा पंजाबी कल्चर है, किसी का हिंदी, किसी का तमिल कल्चर है, तो कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। एटीट्यूड इशू होता है, कईयों में ईगो होती है, इनकंसिडरेशन होती है, बिहेवियर सही नहीं होता, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। सारे मेथड्स हैं जो बैरियर्स हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को रोकते हैं। सम मैसेजेस कैन बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल, पर्सन जैसे अलग अलग होते हैं, किसी का समझने का तरीका कुछ होता है, किसी का समझने का तरीका कुछ और होता है। सर्टेन डिसऑर्डर्स और डिसीजेज, किसी तरह का डिसऑर्डर है, कोई डिजीज है, वो भी आपको इफेक्टिवनेस जो आपकी कम्युनिकेशन के उसके ऊपर इफेक्ट करेगी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बिकम अ बैरियर, कई बार टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस लेवल पे चली जाती है कई पर्सन को वो यूज नहीं करनी आती, तो ये भी एक बैरियर बन जाता है। स्टीरियोटाइप में क्या होता है? कोई आपने पर्सन के बारे में कुछ ना कुछ अपनी थिंकिंग बना ली है, बिलीव्स है आपके, मिथ्स है, ओपिनियन है भी, ये पर्सन तो इस तरह से ही काम करेगा, तो जो पहले की जजमेंट होती है वो आपको डिफिकल्टी क्रिएट करती है आपकी क्वालिटी देने में, आपकी कम्युनिकेशन में। ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हो? वन मस्ट फोकस ऑन क्लियर प्रोनाउंसिएशन, आप अपनी प्रोनाउंसिएशन बोलना जो होता है वो अच्छे से रखो, एंड स्लोइंग डाउन वन स्पीड, स्पीड स्लो रखो। हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट कम्युनिकेशन एंड केयरफुली चूज अ फॉर्म एंड चैनल, आप किस तरह से बात करनी है, वो फॉर्म और किसके थ्रू करनी है, वो चैनल केयरफुली चूज करो, तो ये आपके बैरियर्स कम हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर था बेटा, फोर्थ आपका चैप्टर था प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल्स आपने पढ़े हुए थे, 7 प्रिंसिपल्स वही हैं। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन आपका मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, ये आपने पढ़ा ही हुआ है। ये स्किल क्यों यूज होती है? ताकि ह्यूमन बींग्स आपका अच्छी तरह से ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट किया जा सके, क्योंकि ह्यूमन बींग्स ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, एनिमल्स को कम्युनिकेट नहीं करना आता। लैंग्वेज एंड गेस्चर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं कम्युनिकेशन में, क्योंकि आपकी वेयर एज साउंड एंड एक्शन आर इम्पॉर्टेंट, साउंड और एक्शन इम्पॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के लिए साउंड एंड एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से ह्यूमन के लिए लैंग्वेज एंड गेस्चर इंपॉर्टेंट है।
कम्युनिकेशन रिक्वायर्स किस लिए चाहिए, ताकि गुड लिसनिंग स्किल चाहिए होती है कम्युनिकेशन अच्छी करने के लिए, सेंसिटिविटी टू नॉन वर्बल, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस ऑफ कल्चर, ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है कम्युनिकेशन के लिए। मेन फंक्शन क्या है कम्युनिकेशन का, किसी को इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना, एंटरटेन करना। एंड फोर पर्पस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन कौन सी हैं, सॉरी, फॉर द पर्पज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन यहाँ पे 7 C's हैं जिनको ध्यान में रखना ताकि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो सके। क्लैरिटी हो, आपकी इंफॉर्मेशन क्लियर हो, करेक्ट हो, कंसाइज मतलब छोटी हो, कोहेरेंस मतलब रिलेटेड हो, क्रेडिबिलिटी मतलब क्रेडिबिलिटी हो उसमें भी, हाँ ये चीज इसी तरह से इसके साथ ही आनी थी, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी में वो इंफॉर्मेशन आपकी चलती रहे। तो ये आपका यूनिट 1 का चैप्टर 4 हो गया। एंड देयर इज द चैप्टर 5 ऑफ योर यूनिट 1 दैट इज बेसिक राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स मैंने आपको पढ़ाया था। राइटिंग स्किल्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आप अपने आइडियाज को, मैसेजेस को प्रोवाइड करते हो दूसरों को। इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे आपकी इंटेलिजेंसी मेजर होती है, पर्सन कितना इंटेलिजेंट है। राइटिंग स्किल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एवरी प्रोफेशन, हर एक प्रोफेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। गुड राइटिंग स्किल होती है तो ज़्यादा वैल्यू पड़ती है आपके काम की। उसमें फ्रेजेस यूज होते हैं, क्लॉजेज, ग्रामर यूज होती है, ये सारा कुछ। फ्रेजेस बताया था मैंने, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, डज नॉट एक्सप्रेस द कंप्लीट थॉट, ये कंप्लीट थॉट को नहीं बताते, सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, अकेले यूज नहीं होते। क्लॉज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होते हैं जिसमें कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस होता है, आपका भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो जोड़ के एक सेंस बनाता है किसी भी चीज की, उसमें क्या क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है और ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट आर्टिकल्स आपको पता है, ए एंड द होता है। पैराग्राफ क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस होता है। पैराग्राफ मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, टॉपिक सेंटेंस होता है पैराग्राफ में, 3 सपोर्टिंग सेंटेंस होते हैं और एक आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन से पैराग्राफ के, यूनिटी, ऑर्डर, कोहेरेंस एंड कंप्लीटनेस, जिसको मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया है। ये तो आपका पार्ट ए का यूनिट 1 हो गया। फिर पार्ट बी का जो यूनिट 1 था बेटा, उसके ऊपर आते हैं हम, जिसका नाम था वेब एप्लीकेशन। इसकी समरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है डिटेल में, तो थोड़ी सी हम जितनी हम पढ़ सकते हैं करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क आपको मैंने बताया था आजकल लाइफस्टाइल में यूज होने वाली कॉमन चीज है। नेटवर्क्स ज्योग्राफिकली हम डिवाइड करते हैं अभी एरिया वाइज, तो मैंने बताया था कितने तरह के नेटवर्क है, 4 तरह के, पैन, लैन, मैन और वैन। आई होप चारों की फुल फॉर्म आती होगी आपको। इंटरनेट क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। नेटवर्क डिवाइसेस जो नेटवर्क की डिवाइसेस को, कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ अटैच करती हैं। www क्या था बेटा, इंफॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल है जिसके थ्रू हम इंटरनेट यूज करके डाटा शेयर करते हैं। इंटरनेट सर्विसेज भी आपको पता है। डायल अप कनेक्शन और ब्रॉडबैंड क्या था बेटा, ये सारे कनेक्शन है आपका इंटरनेट चलाने के लिए। डायल अप में स्लो स्पीड होती है, ब्रॉडबैंड हाई स्पीड होता है। वायरलेस नेटवर्किंग को वाईफाई भी बोला जाता है। मोबाइल फोन्स आर ऑल्सो यूज फॉर असेसिंग द इंटरनेट, इंटरनेट असेस करने के लिए मोबाइल फोन्स का भी यूज किया जाता है। सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन ये आजकल विलेजेस में ज़्यादा यूज होता है। सैटेलाइट इंटरनेट इक्विपमेंट वही चीज़ें आ गई इसमें भी। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट करवाती हूँ, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन मैंने आपको करवाया था, वो थी डिसेबल पर्सन के लिए, जिनकी वॉल्यूम कम है, जिनको दिखता नहीं है, सुनाई कम देता है, वो कंप्यूटर कैसे यूज करें, तो उनके लिए एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन है जो कि कंट्रोल पैनल से आप ओपन कर सकते हो। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या था, मैसेज सेंड करना, साथ ही साथ 2 तरह की होती है ये, एक वेब बेस्ड होती है और एक एप्लीकेशन बेस्ड होती है। गूगल हैंगआउट्स क्या था, एक फ्री सॉफ्टवेयर मैसेंजर है गूगल का जिसके थ्रू आप अपनी चैटिंग या अपनी जो भी है इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हो। ब्लॉग क्या था, एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जिसके ऊपर आप कोई आर्टिकल लिखते हो, वो होते हैं ब्लॉग्स। ब्लॉग्स के लिए कोई काफ़ी सारी वेबसाइट होती है जिसके थ्रू आप ब्लॉग्स को पब्लिश कर सकते हो, जैसे कि विंडो लाइव राइटर होता है, ब्लॉग डेस्क होता है, तो ये सारे ब्लॉग के रिलेटेड आ गए। नेक्स्ट आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आती है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, आप जो ऑनलाइन पेमेंट करते हो वो सारा कुछ आता है। चाहे आपने मूवी की टिकट बुक की है, चाहे आपने कोई ऑनलाइन सामान परचेज किया है, बुक परचेज की है, कुछ भी तरह की चीज़ें आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, ऑनलाइन पेमेंट को कहा जाता है। तो सिक्योरिटी ऑफ डाटा में क्या है, डाटे को बचा के रखना, प्रोटेक्ट करना, उसके लिए वायरस अटैक करते हैं, स्पैमिंग होती है, फिशिंग, हैकिंग होती है, सब चीज़ों से बचाने के लिए यहाँ पे एक टॉपिक था फायरवॉल का। आपके फायरवॉल एक इस तरह का सिस्टम है जो आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील होने से, चोरी होने से बचाता है। कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर को बहुत इन्फेक्ट करते हैं। वायरस में और मे नॉट बी डिस्ट्रक्टिव, हो सकता है कई बार अटैक नहीं भी करें, कई बार इफेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। वायरस कैन बी स्प्रेड थ्रू ईमेल और टेक्स्ट मैसेज के थ्रू ज़्यादा स्प्रेड होते हैं। अनवांटेड ईमेल्स अगर बल्क में आ जाएं तो बेटा वो उसको स्पैमिंग कहा जाता है।
फिशिंग क्या होता है, कोई फ्रॉड पर्सन आपका डाटा असेस कर ले। एंड एंटीवायरस जो इन सब चीजों को, वायरस को हटाता है, जो आपके कंप्यूटर को बचाता है अटैक होने से। तो ये थी बेटा आपकी समरी डिस्क्रिप्शन, जो मैंने आपको बहुत ही क्विक रिव्यू करवाया, जैसे कि हमने पहले डिटेल में किया हुआ था। आई होप सारी रिवीजन आपकी हो गई होगी एससी एग्जाम के लिए। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एससी एग्जाम्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।